पश्चिम बंगाल में जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी ने ली, पुलिस हरकत में आ गई और पूरे बंगाल में अब पुलिस ने यह मैसेज दे दिया है कि अभी तक जो बंगाल में चलता था ये अब ना चोलबो। अब ये ना चोलबो और ये मैसेज पूरे बंगाल में इस तरह से गया कि हेलमेट की दुकान पर जालीदार टोपी वालों की भीड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ घुसपैठिए सिर पर सामान रखकर भाग रहे हैं और पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, खास तौर पे मुर्शिदाबाद में, मालदा में, ऐसी जगह जहां टीएमसी की गुंडागर्दी ज्यादा पैमाने पर होती है, लोगों को सताया जाता है और ये अंदेशा जताया जाता है कि बॉर्डर जो राज्य हैं, बॉर्डर जो जिले हैं बंगाल के, वहां जो स्मगलिंग होती है, जो अपराध होते हैं, ऐसे क्षेत्र में पुलिस को बड़े पैमाने पर छापे मारने के लिए कहा गया। तो टीएमसी के गुंडों के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हो रहे हैं। ये पुलिस है, पुलिस वही रहती है जैसे कि योगी आदित्यनाथ के समय में 2017 से पुलिस वही थी, 17 के बाद की पुलिस भी वही है ज्यादातर। लेकिन जब एक नेता बदलता है तो राज्य की पुलिस और प्रशासन कैसे बदलता है, यह उत्तर प्रदेश के उदाहरण से देखने को मिला कि जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि मुझे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस चाहिए, 1 रुपया किसी पुलिस वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग में मुझे नहीं चाहिए, भर्ती में 1 रुपया नहीं चाहिए और मुझे चाहिए तो अपराध पर जीरो टॉलरेंस, अपराधी नहीं चाहिए। और जब यह मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया तो उसके बाद वही पुलिस जो थानों की बोलियां जहां लगा करती थी, जहां अपराधी बैठ करके अपराध किया करते थे थानों के अंदर, पुलिस से मिलीभगत करके बोलियां लगती थी अपहरण की, लूट की, हत्याओं की, वही पुलिस जब योगी जी के अंडर आई तो हमने परिणाम देखा है कि आज उत्तर प्रदेश का नाम भारत के सबसे नंबर 1 राज्य में है जहां लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट क्लास है। ठीक यही अब समझ में आ गया क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो शपथ लेने पहुंचे, उनका कुर्ते का कलर वही था जो योगी आदित्यनाथ का है। यानी योगी आदित्यनाथ के जो उन्होंने स्टेज पर दंडवत प्रणाम करके प्रचार के दौरान चरण छुए थे, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था कि इतने सारे मुख्यमंत्री आपके प्रचार में आए लेकिन आपने पैर इस तरह जो छुए हैं वो तो मोदी के भी नहीं छुए। आप गौर करा होगा आपने, मोदी और अमित शाह, उनके भी पैर दंडवत होकर नहीं छुए शुभेंदु ने। तो उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ एक गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उनके चरण मैंने छुए, वो भगवा पहनते हैं। योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद उनको मिला और उस आशीर्वाद का असर शुभेंदु अधिकारी के शपथ के कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। शुभेंदु अधिकारी शपथ के दौरान हमने देखा जब योगी जी के सामने पहुंचते हैं तो पब्लिक हूटिंग करने लगती है, यानी पब्लिक के अंदर खुशी है कि योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद शुभेंदु अधिकारी को मिला। तो शुभेंदु अधिकारी योगी जी के रंग में रंगे हुए नजर आए। शपथ लेने के बाद जब वो सभी नेताओं से मिल रहे थे, प्रधानमंत्री से मिलते हुए जब वो योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनको गमछा पहनाते हैं, गमछा पहना देते हैं अपना भगवा कलर का। ये पूरी तरह से मैसेज है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी है, इसके अंदर अब आप बंगाल वाले लोग मेरी ही छवि देखेंगे। ये जो मैंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है अब बंगाल में होगा। और ये मैसेज जब नीचे तक जाता है तो उसका परिणाम आता है। बंगाल की पुलिस एक्टिव हुई तो मुर्शिदाबाद में जो रेड हुई है, अभी ताजा रेड में बम बरामद हुए हैं, गोलियां बरामद हुई हैं, विदेशी पिस्तौल बरामद हुई है और कई गोलियां बरामद हुई हैं। साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम देने की कोशिश थी। यहां इस तरह से अब यह शुरुआत हो चुकी है। इसी पुलिस से आपने 15 साल में बंगाल में कहीं सुना कि कोई तस्कर पकड़े गए, गैंग पकड़ा गया, किसी ने मर्डर या रेप किया उसको गिरफ्तार किया? ये 15 साल में पिछले बंगाल के लोगों ने खबर नहीं सुनी। बंगाल के लोगों ने खबर सुनी तो आज यहां रेप, आज वहां रेप, आज वहां हत्या, यहां हत्या। और बंगाल के लोगों ने जो सुना अब वो सुनने को नहीं मिलेगा। पुलिस ने मैसेज दे दिया है कि जो मुख्यमंत्री बने हैं भाई, वो भगवाधारी संत योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। और इसीलिए पुलिस ने कह दिया कि अभी तक जो टोलाबाजी और कटमनी चलती थी वो अब नहीं चलेगा। आज बहरमपुर पुलिस स्टेशन में खबर आए थे, जो एक जगह पर असीम सरकार, उसका घर है गिरजा पाड़ा, उधर कुछ
21 पर्सन असेंबल हुए हैं और उनका घर में बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ आर्म्स, इलीगल आर्म्स एंड एमुनेशन मौजूद है। तो खबर को बेस करके तो हमारा टीम उधर रेड किया, लेडी कांस्टेबल लेके गया और उधर रेड करने के बाद देखा गया जो कुछ आदमी भाग गया और एक फीमेल को उधर पुलिस डिटेन किया। तो उसको नाम बताया टुकू सरकार, तो जो असीम सरकार का वाइफ है। टुकू सरकार ने बताई कि उनकी घर में पापाई घोष और असीम सरकार थे जो भाग गया और उन्होंने, टुकू सरकार भी जानती है, तो उन्होंने इकट्ठा होके एक जगह पर घर में बहुत सारे आर्म्स एमुनेशन मौजूद की थे। तो उसमें था 3 7.65 मिलीमीटर बोर का पिस्तौल, 4 मैगजीन था, 90 राउंड्स ऑफ 7.65 एमुनेशन बोर का एमुनेशन और 9 mm एमुनेशन था 50 राउंड्स का। जांच किया जा रहा है। पुलिस कस्टडी हम लोग 10 दिन का प्रेयर किया, उसका बाद कोर्ट जितना दिन अलाउ करेगा उतना दिन वो कस्टडी में आएगी। जो आदमी भाग गया है उसके लिए तलाशी चल रहा है। जो आदमी भाग गया है उसका फिर अब तो तलाशी चल रहा है और उसका अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड है पिछले, वो भी हम लोग देख रहे हो। जो भाग गया है जब तक हमारा पता है, जो एक आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका पपाई घोष उसका नाम है और असीम सरकार का अगेंस्ट क्या केस है पुराना, वो भी हम जांच कर रहे हो। क्या दोस्त है या फिर काम नहीं, वो दोनों एसोसिएट है। और ये जो आर्म्स एंड एमुनेशन अब तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो पता चला, जो वो एरिया में कुछ क्राइम करने के लिए ही जमा किया था, मौजूद किया था और आदमी को टेरराइज करने के लिए मौजूद किया था। क्योंकि पुलिस की मिलीभगत के बिना किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी दुकानदार से या किसी रेजिडेंस से, वो जो है रेजिडेंट से वसूली कर सके। लोगों से कटमनी ली जाती थी। आपको घर बनाना है तो कहां से ईंटा लाना है, कहां से रोड़ी लानी है, कहां से बदरपुर लाना है, ये टीएमसी का गुंडा बताता था और उसका कमीशन तय था। जिस दुकान से कमीशन ज्यादा, वो उसी दुकान से कहेगा वहां से लेके आओ। नहीं लिया तो मकान बना नहीं सकते। अब पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी भी मोहल्ले से अगर ये हमारे पास खबर आई कि कोई गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, कोई अवैध वसूली हो रही है, तो अब उसकी खैर नहीं है। और इसके लिए आपको बता दूं, अब जिन हजारों संपत्तियों पर पीएन रॉय हैं, वो लिख रहे हैं कि भाई एक वोट की आप किस्मत देखिए कि बीजेपी वालों ने किस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि बिना किसी न्यायाधीश के जिन हजारों संपत्तियों, दफ्तरों पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा किया था, वो लोग वापस ले रहे हैं। हजारों अवैध टोल टीएमसी के एजेंट, उनको भगाया जा रहा है। समस्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल में जो टीएमसी के गुंडों के अड्डे बन गए थे, स्टूडेंट उन अवैध रूम को तोड़ रहे हैं। टीएमसी के कई दफ्तरों को में हथियार मिल रहे हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। ये सब लिख रहे हैं लोग, और वो इसलिए हो रहा है कि यही है बदलाव। शासन प्रशासन को समझ